أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to PMDC online lecture room. This is Hilal Ahmad, lecturer in computer science, PMDC Boys, Hyderabad, Peshawar. Dear students, today we are going to discuss about the register, chapter number 3 for first year. So what is register? Registers are small memory devices available in the CPU. These are used to store data temporarily. CPU registers are the top of the memory hierarchy and provide the fastest way for a CPU to access the data. Each register designed for a special purpose and the size of each varies. Registers are measured by the number of bits they hold, like 8 bits, 16 bits, or a 32-bit register. Processor contains different kinds of registers and is classified according to their contents or instructions. CPU registers are divided into many main types. First one is general purpose register, second one is special purpose register. रजिस्टर दरअसल एक बहुत ही स्मॉल मेमोरी होती है जो कि काफी ज्यादा फास्ट होती है और ये इस्तेमाल होती है सीपीयू के अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए. रजिस्टर्स आर इनसाइड द सीपीयू और इसके जरिए क्या होता है कि सीपीयू डेटा और इंफॉर्मेशन को क्विक एक्सेस करता है और क्विक एक्सेस करके इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर लेता है. और जैसे कि मैंने बताया है कि रजिस्टर आर टेम्पररी स्टोरेज एरिया. यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक सीपीयू शो किया गया है. इसके अंदर हमें जरूरत पड़ती है मेमोरी की जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं और इसे टेम्पररी स्टोर करना पड़ता है. इसके लिए हमें रजिस्टर की जरूरत पड़ती है. And these are the temporary storage area. Register size determine how much information it can store. So the size of the register is in bytes. इसकी जो साइज होती है वो बाइट्स में भी हो सकती है, किलो बाइट्स में भी हो सकती है. And each byte can store one character of data. If bigger size of the register increase the performance of the CPU. अगर हमारे पास रजिस्टर की साइज बहुत ज्यादा होती है तो वो हमारी सीपीयू की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा बेहतर करती है. टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, हमारे पास कुछ रजिस्टर की टाइप्स है, उसकी थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं. Program counter. Program counter is used to store the address of the next instruction to be fetched for execution. When the instruction is fetched, the value of program counter is incremented. It now refers to the next instruction. प्रोग्राम काउंटर इस रजिस्टर का काम क्या है? इस रजिस्टर का काम ये है कि ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फिच करता है और इस मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन होती है इसका एड्रेस जो है इस प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होता है. इससे सीपीयू को ये अंदाजा होता है कि इसने अब नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन फिच करना है. इसके बाद जब पीसी से पता चल जाता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन फिच करनी है तो वो वहां भेज दी जाती है.
MBR में। MBR मीन्स मेमोरी बफर रजिस्टर। What is memory buffer register? Memory buffer register is used to store the data coming from the memory or going to the memory. और जब यहाँ पर डेटा भेज दी जाती है तो MBR में यहाँ पर वेटिंग में होती है। इसके बाद ये डेटा आ जाता है MDR में। MDR मीन्स मेमोरी डेटा रजिस्टर। मेमोरी डेटा रजिस्टर में जब डेटा आ जाता है और फिर यहां से भेज दी जाती है IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, जहां पे आपका जो एक्चुअल प्रोसेसिंग है वहां ये परफॉर्म होती है। इसे हम करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी कहते हैं। इसके साथ एक और रजिस्टर होता है जिसे हम अक्यूमुलेटर कहते हैं। अक्यूमुलेटर क्या करता है कि जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहां पर भी अक्यूमुलेटर हमारा डेटा को स्टोर करता है। सपोज इफ वी कैन टेक द एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल ले तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ जाएंगे। सपोज यहां पर हमारे पास 3 + 3 + 1, जब 3 + 3 को हम ऐड करते हैं तो लाजमी बात है ये किसी रजिस्टर में स्टोर हो, तो ये अक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है। तो 6 अक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया। अभी 6 + 1 7, तो ये दूसरे अक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। तो इस तरह हमारे पास रजिस्टर क्या करता है, एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है और इसी वजह से इसको हम इंटरनल प्रोसेसिंग मेमोरी कहते हैं। अब अगर हम सीपीयू आर्किटेक्चर की बात करें तो सीपीयू की आर्किटेक्चर हमारे पास जो रजिस्टर होती है वो 8 बिट रजिस्टर भी हो सकती है, 16, 32, 64 बिट रजिस्टर भी हो सकता है। इससे ज्यादा भी हो सकती है। अगर साइज की बात की जाए तो हर रजिस्टर 32 बिट 64 बिट भी हो सकता है, यानी कि वो साइज अगर 32 बिट है तो इट मीन्स के 32 बिट लॉन्ग इंस्ट्रक्शन ये स्टोर कर सकता है। अगर 64 बिट है तो 64 बिट लॉन्ग इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकता है। अब इसमें मजीद डेवलपमेंट भी हो गई है। रजिस्टर जो है 64 बिट का भी हो सकता है। अगर हम डायग्राम की तरफ आ जाए तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन से उम्मीद है कि आप लोगों की माइंड बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए। इस डायग्राम से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल फिनोमेना क्या होता है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर है इट मीन्स जो रैम है, एक्चुअल रैम को शो कर रहा है, मतलब जो मेन मेमोरी है। अब यहां से क्या होगा, यहां पर सीपीयू के साथ ये रैम कनेक्टेड है, तो यहां से जो हमारा MAR है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, ये दरअसल क्या कर रहा है, ये यहां से एड्रेस को फिच करेगा। जब एड्रेस को फिच करेगा तो फिच करने के बाद यहां पे जो पीसी प्रोग्राम काउंटर होगा, इस रजिस्टर MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में आके इसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा। कहां पर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में इसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा। इसके बाद जब हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर मेमोरी के अंदर डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, तो हर लोकेशन के ऊपर जो हमारा डेटा स्टोर होता है, हर लोकेशन का एक खास
एड्रेस होता है। जब सीपीयू एक्सेस करना चाहता है किसी भी मेमोरी लोकेशन को, तो वो एड्रेस के जरिए से करता है, क्योंकि डायरेक्टली वो मेमोरी लोकेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। इट कैन एक्सेस विद द हेल्प ऑफ द एड्रेस। इसी वजह से हम क्या करते हैं कि पहले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करवाते हैं और इसके बाद इंस्ट्रक्शन फिच की जाती है, और इंस्ट्रक्शन फिच होने के बाद वो स्टोर हो जाती है एमडीआर में, मेमोरी डेटा रजिस्टर। और यहां पर एमडीआर से बेच दी जाती है सीआईआर में, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। यहां पर मैंने एरोस के जरिए से इस डायग्राम को रिप्रेजेंट किया है। और फिर फर्दर जो है अकुमुलेटर उसको प्रोसेस करता है, और ये तमाम रजिस्टर कहलाते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। तो इस डायग्राम के जरिए से उम्मीद है स्टूडेंट्स के आप लोगों की इंटरनल ओवरव्यू जो है वो आपकी जहन में, जो भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।